क्लास है जिसमें हम लोग अभी लैंग्वेज के बारे में बेसिकली कुछ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन होता है वो कैसे ऑपरेट होता है, किस तरह से काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर में अगर कोई भी चीज़ हम लोग लिखते हैं, इधर ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, तो उसे कंप्यूटर समझता कैसे है। जैसे कि अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा तो कंप्यूटर उसे कैसे समझता है। अगर हमने कोई जैसे टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट में आपको मैसेज वगैरह सारी चीज़ें आ सकती हैं। अगर वीडियोस अगर कोई हमने प्ले कराया या एनिमेशन हमने प्ले कराया तो उसे वो कैसे समझता है। या फिर अगर हम लोग नंबर लिखते हैं तो वो उसे कैसे समझता है कंप्यूटर। तो बेसिकली अगर हम लोग इससे भी पहले अगर हम लोग शुरू में आए तो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ दो लैंग्वेज को समझता है, दो चीज़ों को समझता है बेसिकली, 1 एंड 0, सिर्फ दो चीज़ों को समझता है। 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ। कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं कि इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। 1 और 0 की जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर को, उसे कहा जाता है कि वो बाइनरी लैंग्वेज भी है। तो जैसा कि बाइनरी लैंग्वेज उसका नाम क्यों पड़ा, नॉर्मली अगर हम लोग लैंग्वेज देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास A to Z अल्फाबेट्स हैं। तो टोटल 26 अल्फाबेट्स हमारे पास आते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें तो डिजिट्स अगर हम लोग देखें कि नंबर सिस्टम हमारे पास कितने हैं तो 0 to 9, तो 10 हमारे पास आते हैं टोटल। लेकिन अगर हम लोग बाइनरी देखें तो बाइनरी भी एक्चुअली एक मैथमेटिक्स है, लेकिन इस मैथमेटिक्स के अंदर में, बाइनरी के अंदर में या बाइनरी लैंग्वेज के अंदर में सिर्फ दो ही अल्फाबेट्स कह दीजिए या दो ही डिजिट्स कह दीजिए, बस वही होते हैं। उसमें एक होता है 0 और दूसरा होता है 1, और बाद बाकी रिप्रेजेंटेशन आइदर हम लोग 0 को रिप्रेजेंट करें, 1 को रिप्रेजेंट करें, 2 को रिप्रेजेंट करें, वो हम लोग इसी 0 और 1 के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 1, तो 1 को हम लोग बाइनरी में लिखते हैं 0 0 0 1, ऐसा 4 बिट में अगर हम लोग लिखें तो। बिट क्या होती है वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग 2 की बात करें कि 2 किसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर में, तो 0 0 1 0, इसे हम लोग 2 बोलते हैं। 3 की बात करें अगर हम लोग तो 0 0 1 1, इसे हम लोग 3 बोलते हैं। इसी तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि 1 से लेके 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं उसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 0 1 के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो बाइनरी लैंग्वेज जो है, इसी लैंग्वेज की मदद से जो जितने सारे अल्फाबेट्स हैं या डिजिट्स हैं उन सबों को रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर में। तो अगर आपका सबसे पहला ये सवाल होगा कि अगर टेक्स्ट मैसेज हुआ, जैसे टेक्स्ट मैसेज होता है जिसमें अगर हमने किसी को लिखा सपोज हेलो या ए ही अगर हम एक मान के चलते हैं कि मैंने लिखा ए, तो अगर ए मैंने लिखा है तो नॉर्मली अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर में जाइएगा तो कैपिटल ए का अलग वैल्यू होता है और स्मॉल ए का अलग वैल्यू होता है। अगर हम बात करें कि स्मॉल ए की, तो इसमें 97 इसका एक्चुअली ये वैल्यू कहां से आई। ये वैल्यू कंप्यूटर के अंदर में पहले से, जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था तो यूं समझ लीजिए कि उससे पहले से कंप्यूटर के अंदर में इसको ये चीज समझा के रखा गया था कि जब कभी भी टेक्स्ट के तौर पे अगर ए आपके पास डाला जाएगा तो आप उसे एज ए 97 समझेंगे, और उस 97 को वो 97 भी नहीं समझता बल्कि वो उसे बाइनरी में समझता। मतलब वो उसे ऐसे समझेगा, अगर 97 को आप बाइनरी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो इस तरह से होगा 1 1 4 टाइम्स 0 फिर 1, इस तरह से ये इसे ऐसे समझेगा। अगर 98 अगर लें आप तो 98 को भी वो ऐसे 1 1 0 0 0 1 0 ऐसा समझेगा ये। फिर इसी तरह से सो ऑन ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ए को भी और बी को फिर समझ लीजिए कि वो इस तरह से समझ लेगा, सी को फिर उसी के आगे और अगर बढ़ता हुआ चला जाएगा तो उस तरह से वो समझता है। तो अगर हम लोग देखें कि कंप्यूटर के अंदर में अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसी तरह से अगर ए बी सी डी, तो टी, हर ए टू जेड का सबका एक बाइनरी में नंबर है। तो जब कभी भी कोई एक टेक्स्ट अगर लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि उस ए की जगह पे वो ए नहीं जाता है बल्कि वो बाइनरी का ये वैल्यू चला जाता है, यहां से ये बाइनरी का वैल्यू वहां पे जाके ट्रांसफॉर्म होता है उसमें। तो कंप्यूटर उसे ऐसे ही समझता है। तो अगर बाइनरी में ये इसको समझ रहा है तो इसका मतलब हो गया 1 का मतलब हो गया ऑन और 0 का मतलब हो गया ऑफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ।
तो ये कोई भी एक लॉजिकल चीज हो सकती है। तो जनरली जब इनिशियली जब कंप्यूटर बना था तो 1 का एक लॉजिकल वोल्टेज रखा गया था, अमूमन जैसे 5 वोल्टेज रखा जाता था। तो 1 का मतलब होता है 5 वोल्टेज, 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज में कभी कभी 2.5 वोल्टेज भी रखा जाता है, कभी कभी ऐसा होता था कि उसे माइनस प्लस और माइनस वोल्टेज में लिया जाता था। अभी तो खैर बहुत ही अलग चीज आ गई है। तो उसी तरह से हम लोग अगर इसको कहें तो हाई वोल्टेज इस तरह से और ये लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज में 5 वोल्टेज और लो वोल्टेज में समझ लीजिए 0 वोल्टेज, ऐसा होता था। तो अब उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर में जो बाइनरी सिस्टम को जो समझने के लिए जो हिसाब किताब है उसका वो इसी तरह से है। तो टेक्स्ट को अगर हम लोग समझ रहे हैं तो टेक्स्ट वो इस तरह से डिस्प्ले कंप्यूटर के अंदर में समझा जा रहा है। अब आइए वीडियो स्ट्रीम की अगर आप बात करें, नंबर के बारे में तो हमने देख ही लिया कि नंबर किस तरह से उसमें रिप्रेजेंट होता है, टेक्स्ट हमने देख लिया कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। अगर हम लोग अब वीडियो स्ट्रीम की अगर हम लोग बात करते हैं कि वीडियो कैसे देखा जाता है या इमेज कैसे देखा जाता है, तो अगर हम एक सिंपल इमेज की बात करते हैं तो नॉर्मली अगर आप कंप्यूटर का स्क्रीन देखेंगे उस पर अगर कोई भी एक खूबसूरत सा इमेज बना हुआ रहता है, सपोज ये पहाड़ है, कुछ भी इस तरह का है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो कंप्यूटर का जो हर एक जो अब स्लॉट जो होता है वो बिल्कुल बारीक सा बारीक बिल्कुल जो स्मॉलेस्ट स्लॉट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं पिक्सल। जो स्मॉलेस्ट स्लॉट होता है उसे क्या बोलते हैं? पिक्सल। तो एक्चुअली वो जो पिक्सल जो होता है उस पर्टिकुलर पिक्सल पे कोई एक कलर भेजा जाता है, मतलब उसका एक अपना अलग कलर होता है। तो हर पिक्सल का अलग अलग कलर होता है। तो जब हर पिक्सल का अलग अलग कलर होता है तो हर कलर की कंप्यूटर के अंदर में एक कलर कोडिंग है। मतलब कि अगर मैं 255 255 255 इस तरह से 3 सीक्वेंस में अगर मैं 255 अगर एक पिक्सल पे मैं सेंड करूं नंबर, तो वो उसे व्हाइट कलर शो करता है। तो उसी तरह से हर कलर का कंप्यूटर के अंदर में अपना अपना एक नंबर है। तो जब कभी भी कोई एक कलर यहां पर शो करता है, रेड कलर अगर शो किया तो उसका एक अलग नंबर है, वो अलग नंबर वहां पे प्रोसीड करता है। उसी तरह से अगर व्हाइट कलर गया तो व्हाइट कलर का एक अपना अलग नंबर है, वो उस कलर को वो वहां पे शो करता है। तो इमेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई एक इमेज वहां पे ड्रॉ हो रही है तो इसका मतलब है कि वहां पे नंबर्स शो हो रहे हैं, एक्चुअली नंबर जा रहे हैं वहां पर से। तो अगर 255 अगर गया तो इसका मतलब है इसको बाइनरी में फिर जो जितना लिखते हैं, मतलब कि अगर हम लोग इसको 8 बिट में लिखें तो 11111 इस तरह से करके ये बाइनरी में उतने सारे डाटा वहां पे भेज रहे हैं। उसी तरह से अगर वीडियो स्ट्रीम प्ले होता है, ये तो हमने देखा कि वीडियो के बारे में, अगर इसी अभी जो हमने देखा कि इमेज के बारे में, सॉरी इमेज के बारे में हमने देखा। अब अगर हम लोग वीडियो के बारे में देखेंगे तो वीडियो का मतलब होता है कि 30 इमेजेस पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर में 30 इमेजेस जाती हैं। तो उसी तरह से हमारे पिक्सल्स पे जो एलसीडी जो होता है उसके जो पिक्सल्स जो होते हैं एक सेकंड के अंदर में 30 इमेजेस वहां पे प्रोसीड करते हैं, मतलब एक सेकंड के अंदर में 30 टाइम्स उसके कलर चेंज होते हैं। तो मतलब कि 30 टाइम्स इस तरह से नंबर वहां पे जाके प्रोसीड होता है। अब इसका मतलब ये चीज हो गया कि अगर हम लोग बात करें कि एक वीडियो स्ट्रीम अगर प्ले हो रही है तो बहुत सारे डाटाज 10101010 बहुत सारे डाटाज वहां पे फ्लो हो रहे हैं। अगर आप नॉर्मली देखें कि अपने कंप्यूटर देखते हैं या वेब ब्राउजर में अगर आप कुछ भी ब्राउज करते हैं, कुछ भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, एवरीथिंग इज 10101010। मोबाइल में अगर आप कोई मैसेज देखते हैं या मोबाइल में आप कुछ भी टाइप करते हैं वो सारा का सारा 10 ही है, नथिंग एल्स मोर देन 10। लेकिन उसके सेंड करने का मैकेनिज्म अलग अलग है। ठीक है, होप यू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।